आप अपने स्तर से आप अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन का जो सर्वे है वो अगर किसी और के नाम से हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। मान लेते हैं ज़मीन का सर्वे है और ज़मीन का सर्वे जो है कोई और आपके नाम जो है वो करा लेता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ज़मीन का जो सर्वे है अगर वो उसमें गलती हो गई तो दूसरा जो व्यक्ति है यानी दूसरा जो परिवार का सदस्य है ना, परिवार का सदस्य हो या दूसरा जो अन्य कोई व्यक्ति है वो अपना नाम दर्ज करा लेगा। हो सकता है अपना नाम, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, उसका नाम कैसे दर्ज कर देगा? देखें ये हुआ पहले ये हुआ अंग्रेजों के ज़माने का जो 1908 हो गया, 1912 हो गया, इस सब का जो खतियान था, जब राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया गया तो उसमें लोग क्या किए कि बहुत लोग जो परिवार में थे वो अपना नाम दर्ज करा दिए, बहुत लोग अन्य व्यक्ति भी अपना नाम दर्ज करा दिए। सर्वे हो गया, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाया। सुधार का मौका था, ऐसा नहीं कि सुधार का मौका नहीं था, लेकिन जानकारी उस समय रहेगा कागजात में क्या अपडेट हुआ नहीं हुआ, किसके नाम से गया। अब ये दस्तावेज निकालने में लोग परेशान हैं। अभी का समय तो नहीं है कि जो भी आप करेंगे ऑनलाइन दिखाना होगा, यानी अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, तो अभी उतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। आप आसानी से सुधार में जो है भाग दौड़ करके अगर गड़बड़ी होती है तो करवा सकते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या हुआ, पहले के समय में जो गड़बड़ी हुई उसका मुख्य कारण क्या था? जानकारी का अभाव। जो परिवार के लोग थे वो अपना नाम जाकर लिखवा दिए। कोई लोग जो है प्लॉट उसके पास है भी नहीं, जमीन उसके पास है भी नहीं और अपने नाम से सर्वे करा लिया जमीन का। आज भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सर्वे का जो विवाद है यानी खतियान दूसरे के नाम पर चला गया है, नया खतियान जो है ना, नया खतियान वो किसी और के नाम पर बन गया है और इसका विवाद जो है आज भी है। बहुत लोग जो है, लोगों का जो फैसला हो चुका है, बहुत लोगों का फैसला अभी लंबित है और बहुत लोग तो केस फाइल करने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए अब उनको समस्या उत्पन्न हो रहा है। यानी जो जिनके नाम से खतियान दर्ज है अब उसमें वो धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अगर आपकी ये संपत्ति है, आपकी ये ज़मीन है, सर मेरे पापा का खेत का सर्वे नंबर मेरे अंकल के नाम पर है और मेरे अंकल का खेत का सर्वे नंबर मेरे पापा के नाम पर है, हम दोनों ही इस एक तरह से जो है गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर प्रोसेस नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी। देखें इस केस में क्या करना है आपको कि आपको जो यानी अगर आपका म्यूटेशन में गड़बड़ी है ना, म्यूटेशन में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको एक जो है स्टाम्प पेपर तैयार करना है। मान लेते हैं जो भी देखें 1000 लिखे हैं, आपके राज्य सरकार के द्वारा जो भी आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आपके राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्टाम्प ड्यूटी होगा उस उतने रुपये का स्टाम्प लेके आप अपना सारा वो उसमें मेंशन करेंगे प्लॉट को, और उसमें जो है आपका पिता और चाचा, मतलब ये सुधार रहे हैं, पिता और चाचा जो है दोनों सिग्नेचर करेंगे। और साथ में आप जो अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य हैं उनसे भी सिग्नेचर कराएंगे, ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनसे भी आप सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद इसको ऑनलाइन प्रक्रिया में डाल देंगे। शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं फिर आप जो है अपना नगर पार्षद जो है उनके पास आप जा सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आप करके आसानी से सुधारवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे यानी फिर से आपका जो वो प्रक्रिया है, यानी अगेन आपको दोबारा आपने वो प्रक्रिया किया है अपनी सहमति से, तो फिर उसमें जो है आपको उस चेंजेस जो है वो संभव है, यानी फिर नए सिरे से आपका जो म्यूटेशन है वो कायम हो जाएगा। अब नहीं तो क्या होगा कि अब नहीं होगा कि अब आपको अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत जाना चाहते हैं तो आप जो है एडीएम कोर्ट से यानी कलेक्टर कोर्ट से जो है आपको पहले क्या करना है, पहले आपका म्यूटेशन को यहाँ पर जो अगर गलत तरीके से हो गया उसको रद्द करवा देना है। अब म्यूटेशन को रद्द करवाने के बाद जो है क्या करना है यहाँ पर फिर आपको जो है नए म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना है। तो ये प्रक्रिया दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकता है। अगला सवाल है, नमस्ते सर, मैंने जमीन सर 2000 में ना 120 गज जमीन खरीदी जिसका 20 गज का हिस्सा रास्ते के ठीक सामने है। मैं उस समय जो है यहाँ पर सैनिक सेवा में था। पड़ोसी ने उस पर बाथरूम बना दिया
और उसकी उस जमीन को दबाने का मनसा थी। मैंने कोर्ट से मुकदमा किया, लेकिन हाईकोर्ट ने मुझे हाईकोर्ट मुझे जो है यहाँ पर हार गया, जबकि जमीन मेरी रजिस्ट्री मेरा म्यूटेशन भी सन 2000 से मेरे नाम पर है। अब मैं क्या करूं, अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है, देखें, अगर इस तरह का विवाद है, इस तरह का समस्या है, इसमें आपको जो आपने ज़मीन जो है 2000 में लिया है, 120 गज जो है आपने ज़मीन लिया, ठीक है। अब 20 गज का जो हिस्सा है रास्ते के ठीक सामने है। अब यहाँ पर जो है, अब उस पर पड़ोसी के द्वारा जो है बाथरूम बना दिया गया है। कोर्ट में आपने मुकदमा किया, लेकिन हाई कोर्ट में मुझे जो है हार गया, जबकि जमीन मेरी, रजिस्ट्री मेरी, म्यूटेशन भी मेरे नाम पर है। देखें, अगर हार गए ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और जो है सुप्रीम कोर्ट, देखें, अब आप अगर हाई कोर्ट में अगर आप हार गए हैं, आपने जितनी जमीन खरीदी, आप जो दावा करेंगे, देखें यहाँ पर जो आपका दावा होगा कि आप जितनी जमीन खरीदी है, आप उतना दावा जो आप कर रहे हैं, यानी उतना जमीन तो मुझे चाहिए, किसी भी हालत में वो जमीन चाहिए मुझे, जितना मैंने जमीन खरीदा हूं उतना तो मुझे मिलना चाहिए। तो सिर्फ आप उसका दावा कर रहे हैं और वो आपका कानूनी अधिकार भी है। तो अगर आपने जो है हाई कोर्ट में आपने हार गए हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, आपको जरूर जीत मिलेगी। सवाल है, सर मेरे जमीन पर दूसरे लोग जो है यहाँ पर जो है तरीके से जो भी है यहाँ पर डालकर गाय भैंस खिला रहे हैं, सब लोग वो हट नहीं रहे हैं, सब उनको जो 12 साल से ज़्यादा हो गया है। तो देखें, वो खाली ज़मीन है, वो कब्जा किए हुए हैं, तो आप उस पर जो है FIR दर्ज करवा दें, मेरी ज़मीन है, खाली ज़मीन है, हम ज़मीन का रसीद कटाते हैं, उस पर गाय भैंस जो है ये है ना, और उस पर धारा 144 भी लगवा दें, SDM कोर्ट में जो है आप केस भी फाइल कर दें, और ये सारा प्रक्रिया कर लें। अगर मान लेते हैं उसका हल नहीं निकलता है, तो फिर भी आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर देनी है ना, उसको नोटिस जाएगा। आखिर वो ऐसा प्रक्रिया कर रहे हैं तो मेरी जमीन पे क्यों कर रहे हैं, अपनी जगह पर जाकर करें। ठीक है, 12 साल से अधिक भी कब्जा है तो आप अपना संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए, और उस पर आरोप भी लगा सकते हैं कि जब संपत्ति से हटने का बात करते हैं तो वो हम लोगों के साथ जो है मारपीट करने का प्रयास करता है, लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करता है। तो ये प्रक्रिया करने के बाद आप संपत्ति को जो है प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है कि मेरे पिता को उनकी नानी से जमीन मिला, अब पिता की मृत्यु के बाद मेरे नाम से है, लेकिन अब मेरा चाची व उसका बेटा उस संपत्ति में अधिकार मांग रहा है, तो क्या उसको हक मिलना चाहिए। यहाँ पर देखें, अगर जो है सबसे बड़ी बात है कि पिता जो है उसकी नानी से अगर पिता को जमीन मिला है, पिता का नानी है ना, अब वो आपके नाम से है। अब मेरा चाचा चाची जो है, ठीक है, मेरा जो चाची है उसका बेटा उस संपत्ति पे अधिकार मांग रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, पिता का जो नानी होंगे ना, सीधी सी बात है, पिता का नानी होंगे वो आपके चाचा का भी नानी होंगे। नहीं, कहने का मतलब जो पिता की जो आपकी पिता की जो माँ है उनकी वो माँ है, तो चाचा की भी जो वही माँ होंगी, उनकी वो माँ है, अगर वो अपने चाचा है तो उस केस में तो अगर आपको पिता को नानी से जमीन मिला भी है, तो आपके पिता को ननिहाल का संपत्ति, देखें, अब एक होता है कि लिखित तौर पर प्राप्त हुआ है, यानी लिखित तौर पर प्राप्त होने का कहने का मतलब है रजिस्ट्री है, जमीन जो हुआ वो रजिस्ट्री कर दिया गया सेल डीड के माध्यम से, उनके द्वारा ही दे दिया गया, वो कहानी अलग है। लेकिन अगर मान लेते हैं एक आप उत्तराधिकार के तौर पर वो संपत्ति प्राप्त किए हैं, तब जो चाचा हैं या चाची हैं उनके जो बच्चे हैं उनका अधिकार होगा, उत्तराधिकार के तौर पर अगर प्राप्त किए होंगे तो। लेकिन अगर रजिस्ट्री के तौर पर आपने संपत्ति प्राप्त किए होंगे, तब चाचा हैं या चाची हैं उनके अगर बच्चे दावा भी कर रहे हैं, तो दावा करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए कि इस संपत्ति के कानूनी तौर पर आप उत्तराधिकारी हैं। अब कोई दावा करता है उसको करने दे सकते हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, दावा करने वाले करते रहेंगे, उससे इसका जो कोई हल है वो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, यानी लेकिन हाँ, अगर आप जो है प्राप्त किए होंगे उत्तराधिकार के तौर पर, तब वो संपत्ति में आपके संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेंगे।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।